जय श्रीमन नारायण। मैं अभी यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्मासा महायज्ञ अयोध्या धाम में हूँ। चलते चलते कथा स्थल पर मैं लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, स्वामी जी महाराज के बारे में, स्वामी जी से जुड़े लोगों के बारे में। इसी क्रम में कुछ माताएं, कुछ बहनें दिख गईं जो नारायणी मातृशक्ति स्वरूपा हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा की स्वरूपा हैं। और स्वामी जी महाराज के इस यज्ञ में हजारों हजार की संख्या में माताएं बिहार से और भारत के विभिन्न हिस्से से आई हैं। इसी क्रम में मैं माँ से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बक्सर से। बक्सर से आई, आपका नाम? रिंकू है। स्वामी जी महाराज को आप कैसे जानती हैं? स्वामी जी महाराज मेरे गुरु भाई हुए और मेरा मायके है पटना में नौबतपुर थाना चेसी गांव में। और मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और बहुत इतना अच्छा लग रहा है, इतना मन कर रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है और लग रहा है कि यह इसी में रम जाऊँ, इसको छोड़ के जाऊँ न और देखते रहूँ। मैं छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। लगता है कि सुनने के बाद लगता है कि सुनते ही रहे। आनंद, इतना आनंद आ रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत सुंदर। अभी तक आप स्वामी जी कितने यज्ञ में गई हैं? मैं तो जिसे सुने हैं, इनका अपना प्रवचन सुनते हैं, जानते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बनारस रहते हैं। इनका यज्ञ में हम पहला ऐसे गांव एक बलासपुर में गए थे और इसके बाद दूसरा यज्ञ में आए हैं यहाँ और अयोध्या में। बहुत सुंदर। आप जो भी बोल रही थी तो आपके न केवल वाणी से बल्कि आपके चेहरे के भाव से स्पष्ट हो रहा था कि स्वामी जी के प्रति और धर्म के प्रति और यज्ञ के प्रति आपकी कितनी गहरी आस्था है। हाँ, हमको है धर्म। हमारे साथ एक और बहन है और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि स्वामी जी और यज्ञ और धर्म को ये किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं तो यहाँ लखनऊ बिहार की रहने वाली हूँ, लखनऊ में रहती हूँ और वहीं पे हम लोग का वो है, तो वहाँ से मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे फैमिली और सब लोग आए हुए हैं पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज के यज्ञ में शामिल होने के लिए। और मैं भी यहाँ आई हूँ और यहाँ हमारे फैमिली से सभी सदस्य, जहाँ भी महाराज जी का यज्ञ होता है वहाँ पूरी फैमिली सम्मिलित होते हैं और उनके प्रति इन लोगों का जो भाव है वो बढ़ते ही जाता है। ये और यहाँ आके सबको बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति भी मिलती है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब लोग पूरा परिवार यहाँ पर शामिल हैं। मन को शांति मिलती है, इसलिए हम सब परिवार यहाँ पधारे हैं। आप भारत जब विकसित हो रहा है तो उस विकसित भारत की एक नारी हैं और एक नारी के तौर पर जो शांति की तलाश है, तो आम जनमानस में एक धारणा है कि महिलाएं धर्म तो करती हैं लेकिन धर्म के साथ परिवार को कैसे एकत्रित रखें, परिवार में बिखराव न हो, परिवार टूटे नहीं, संयुक्त परिवार बना रहे, एकल परिवार न हो। तो समाज का एक बहुत बड़ा आरोप है कि घर टूटता है महिलाओं के कारण, तो धर्म के साथ भी उसको जोड़कर देखना है। तो महिलाओं पर प्रत्यक्ष लगने वाले आरोप को कि भाई भाई में बंटवारा बहनों के कारण, माताओं के कारण, बहुओं के कारण हो जाता है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बहनों के कारण, माताओं के कारण घर टूटता है। घर में जब व्यवहार आपको सही से सब चीज़ मिल जाए, यदि जो जिसके यहाँ हम लोग आए हैं वो यदि सही व्यवहार करे तो फिर माताओं और बहनों के कारण घर कैसे टूटेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। और न धर्म के कारण घर टूटेगा, क्योंकि धर्म तो हम लोगों को खुद बताता है कि आप फैमिली को लेके चलो, अपनी माता पिता की सेवा करो, उनके बिना आपका कुछ नहीं है। जितने जो अच्छे जो साधु महात्मा या जो भी हैं वो हमको कभी ऐसी शिक्षा देते ही नहीं है कि आप माँ बाप की सेवा ना करो और हमारे यहाँ यज्ञ में आप सम्मिलित हो। वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद यदि आपको समय मिले तो आप भगवान की पूजा अर्चना करो या मेरे पास आओ। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को छोड़ दो, सास ससुर को छोड़ दो और आप उनके पहुँचे। वो कभी नहीं कहते कि घर तोड़े, और ना कभी बेटी बहू में घर तोड़ती हैं। उनको जब उस अनुसार नहीं ढाला जाता है तो वो मजबूर हो कि कुछ ऐसा निर्णय करती हैं जिससे कि समाज में उनके प्रति गलत विचार भी आ जाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आपके इस जवाब को मैं मानता हूँ कि भारत की आम महिलाएं समझें और वास्तविक में इस तरीके से जीवन जिए तो वास्तव में मेरा भारत सुंदर भारत
वसुधैव कुटुंबकम का भारत बना रहेगा। और हमारी सनातन संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हम सब नारियों की पूजा करते रहें और वहाँ ईश्वर का वास होता रहे। सबसे पहले अपने का स्वागत है, अपने परिचय दियो। अपने प्योर मगहिया में एकदम मगह शैली है। कहाँ घर है? चेसी के बड़ा रंगदार गाँव लोग का विचार है अपने के? ना बड़ी लोग आए थी चेसी में के गुरु जी हैं, सब हम के बगल में जहाँ रही बता हम लोग पले बड़े हैं। ये है कि चेसी वाला किसी को आँख सहता नहीं और कुछ कमी नहीं है। जी अपने कई जग से आई थी? कई गो जग में? बद्री नारायण जग से हम गुरु जी के जग में आ रहे हैं। बद्री नारायण से भी एको में नैमी सारण में मेरा नैमी सारण खाली जी छूट गया। उसके बाद छूट में गई कि छूट गेलक हम हाँ छूट गेलक छूट गया है खाली नैमी सारण। तो ये बताऊ अपने हमरा कि ये जे जग में आवही तो अपने कुछ सेवो देवही मुझे शरीर से बनता है सेवा। का करे ही बताऊ? कभी सब्जी काट देते हैं, कभी चावल चुन देते हैं, कभी गुरु जी के पास बैठते हैं। कुछ अपना घरेलू परिवार जैसे गुरु जी के हम लोग का लगाव है अपना। एक तो पहला तो है कि मेरे गुरु जी से इतना लगाव हो गया कि मेरे घर में बड़े भाई का वो नहीं हो रहा था, बच्चा छोटा, तो गुरु जी के देन है कि मेरे छोटा सा 4 साल का जो बच्चा है तो गुरु जी प्रसाद में दिए। बहुत हम लोग का पूरे फैमिली का धन कर दिए बच्चा दो के। क्या हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या उपाय करें, कोई डॉक्टर के पास नहीं है, सेवा सिर्फ गुरु जी के सेवा में रखें। और लाल आया मेरे घर में, उसी में से पूरे फैमिली दिल जान मन तन धन सब से लग गए। अच्छा बताओ कि अभी भारत में ढेर साधु संत लोग कथा कही थे, अलग अलग टीवी में आवा है, मोबाइल में आवा है, सगरो आवा है। तब बाकी कथा कहे वाला लोग आज स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज में का अंतर अपने देखा ही है? लगता है वो लोग बिकाऊ होता है, पैसे से कथा, वो लोग झूठ के सच सच के झूठ, वो लोग की कथा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रहता है। टीवी में देखते हैं 1-2 घंटा बहुत सा संत लोग के, उसमें कुछ नहीं। उनके विचार से हमको लगता है कि ऐसे संत मेरे गुरु जी के बाद ही मिले। एक तरह के गुरु जी जो थे मेरे पुराने, हम उनसे गुरु थे, गुरु भाई हैं। उनके बाद इन्हीं का विचार हमको बहुत अच्छा लगा। उनका सारा स्वभाव बात जैसे साधुत में जो चाहिए, जो साधु संत का विचार से सारा कुछ भगवान उनको दिए। बहुत सुंदर, जो एक संत में होना चाहिए सारा विचार कूट कूट कर माता जी के अनुसार स्वामी जी में भरा हुआ है। और जगत गुरु वैकुंठ वासी और अखंड मंडलाकार में व्याप्त श्रीमन नारायण भगवान के स्वरूप धरणी धराचार्य स्वामी जी महाराज के शिष्या और उनके शिष्य, और आप उनकी गुरु बहन हो गई, वो आपके गुरु भाई हो गए। इस रूप में आप स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और आपका भी आभार कि आपने उम्मीद फाउंडेशन के लिए बात किया। जय श्री राम।